क्या रिलेशनशिप है ना। तो आप में से जो भी बेसिक क्लासेस पहले से कर रहे हैं या आपको कुछ एस्ट्रोलॉजी के बारे में आइडिया है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपके साइंस हैं, एरीज से लेके पाइसेस तक, उसको कई तरीके से डिवाइड किया जाता है। अलग-अलग तरीके से उनका ब्रांच बनाया जाता है और उस ग्रुप के अकॉर्डिंग उनका नेचर और बिहेवियर को बताते हैं। तो एक नेचर है तत्व के ऊपर, जैसे हमारे जीवन में 4 तत्व बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक हो गया आपका अग्नि तत्व, दूसरा हो गया आपका पृथ्वी तत्व, तीसरा होगा वायु तत्व और चौथा हो गया जल तत्व। ऐसे चाइनीज एस्ट्रोलॉजी में एक तत्व और मिलाते हैं, आकाश तत्व, लेकिन हमारे एस्ट्रोलॉजी में यही 4 है ना। क्या-क्या हो गए? अग्नि तत्व हो गया, पृथ्वी तत्व हो गया, वायु तत्व एंड जल जल। तत्व। तो आप जैसे-जैसे ऑर्डर पे जाएँगे, यही 4 चीज़ें रिपीट होते हैं, 1 नंबर साइन से लेके 12 नंबर साइन तक। तो इसका मतलब है एरीज़ साइन, ये आपका कौन-सा तत्व हो जाएगा? अग्नि तत्व। उसके बाद आएगा टॉरस, जिसको आप वृषभ राशि कहते हैं, वो आपका पृथ्वी तत्व है। उसके बाद आपका जो आएगा तीसरे तत्व जेमिनी, वो आपका वायु तत्व है। और जो कैंसर साइन है, कर्क लगन, कर्क साइन, चंद्रमा का अपना जो घर होता है, वो आपका हो गया जल तत्व। तो आप उसी के अकॉर्डिंग देखिए, ये जो जल तत्व है, ये 4 साइंस मेजरली जल तत्व होते हैं। तो पहला तो आपका हो गया कैंसर साइन, दूसरा हो गया आपका स्कॉर्पियो साइन, जो 8 नंबर वाला साइन है, और तीसरा साइन हो गया पाइसेस साइन, है ना। तो आपको ये जो 3 तत्व जल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 3 साइन, इसके साथ एक्चुअल में आपका जो फाइनेंसेस है, जो पैसा है, उसका बहुत बड़ा लिंक है। तो आपको पहले ये समझना है कि जो आप अबंडेंस कहते हो, यानी लाइफ में किसी चीज का कमी नहीं होना, उसका परफेक्ट एग्जाम्पल हमारे पुराणों में भी है। एक आपने कामधेनु गाय के बारे में सुना होगा, कामधेनु, जो आपका कोई भी इच्छा हो पूरा करती है, कामधेनु माता। ऐसे ही आपने अक्षय पात्र का नाम सुना होगा, वो ऐसा पात्र है जहां से आप कुछ भी खाना ले लो, जितना भी सामान आप ले लो, वो कभी भी खाली नहीं होता है। ऐसे आपने नंदिनी गाय के बारे में भी सुना होगा। इसीलिए हमारे पुराण में गाय को भी माता कहा जाता है और गाय को लक्ष्मी का रूप भी कहा जाता है। और हमारे कई सारे रेमेडीज हैं, जो गाय को चारा खिलाना, फ्राइडे को गाय का सेवा करना, अलग अलग तरह के जो है दाल या कोई सीरियल्स वगैरह उनको खिलाना, उसके ऊपर जो है बेस्ड है। और हमारा ये जो पुराना वैदिक नॉलेज है, उसका कोई ना कोई बहुत बड़ा कनेक्शन गाय के साथ, लक्ष्मी माँ के साथ, और ये जो राशियां हैं, जल तत्व राशियां हैं, उनके साथ होना चाहिए। तो आप पहले देखिए, जो जल तत्व राशि हैं, वो जल तत्व राशि के स्वामी को पहले समझने का कोशिश करिए। कर्क राशि का स्वामी जो है चंद्रमा है, और वो चंद्रमा कहाँ पे एग्जल्टेड होते हैं? चंद्रमा वृषभ राशि में एग्जल्टेड होते हैं, पृथ्वी तत्व राशि में। यानी पृथ्वी तत्व राशि जो है आपका सुख, समृद्धि, खाद्य, पानीय, जितने तरह की चीजें हैं, उसको रिप्रेजेंट करता है, सेकंड हाउस। अब वो 4th हाउस का स्वामी वहां पे जाके एग्जल्टेड हो रहा है, तो किसका कनेक्शन हो गया? 4th हाउस का स्वामी चंद्रमा का वीनस के साथ कनेक्शन हो गया, क्योंकि वृषभ राशि जो है वीनस का राशि है, शुक्र का राशि है। अभी वो गाय के बारे में जब बात हो रहा था, जब एग्जाम्पल्स हम दे रहे थे, तो अल्टीमेटली लक्ष्मी जी का अगर कोई भी रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, तो प्लैनेट्स में वीनस उसको रिप्रेजेंट करता है। वीनस स्पाउस को रिप्रेजेंट करता है, खास करके वाइफ को, और उनको इसीलिए गृह लक्ष्मी कहा जाता है। तो 7th हाउस आपका जो है गृह लक्ष्मी का स्थान है। आप अपने कुंडली से 7th हाउस से अपने स्पाउस के बारे में जानते हैं मेल चार्ट में। लेकिन जो गृह है या जो हाउस है, वो कहाँ से देखते हैं हम? 4th से हम देखते हैं। यानी जब तक आपके जीवन में कोई लक्ष्मी आई नहीं है, तो आपका घर पूरा नहीं होता। घर कंप्लीट होना, उसका कनेक्शंस बनना 4 और 7 नंबर को बताता है। तो 4 नंबर अगेन कालपुरुष कुंडली में कर्क राशि है, और 7 नंबर जो है आपका लिब्रा है। और जब तक आप बैलेंस बनाना सीखते हो, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को रेस्पेक्ट करना, एक दूसरे के फैमिली को रेस्पेक्ट करना, तब तक आपका ग्रोथ जो है होता नहीं है। सीखने के बाद लाइफ में ग्रोथ होता है। जब तक आप सीख नहीं पाते हो,
तो यूजुअली आपका एनर्जी स्कैटर्ड होता है, लाइफ में बैलेंस नहीं होता है। आप चाहे जितना कमाओ, आपको कभी घर का खुशी नहीं मिलेगा। घर को आने के बाद आपको ऐसे लगेगा कि मैं कहीं पे पनिशमेंट पाने के लिए आया हुआ हूँ। तो ये जो कनेक्शंस है, आपको इसको भी समझना है। यानी आप देखिए हर तरीके से जो जल तत्व राशि का प्लैनेट है चंद्रमा, खुशी के लिए भी उसका जो लिंक है वो सेकंड हाउस वीनस के साथ है, और बैलेंस के लिए, बिजनेस के लिए, पैसा पाने के लिए, क्योंकि कहते हैं वाणिज्य बसती लक्ष्मी, यानी ये जो सैलरी मिल रहा है ये हमेशा नाकाफी होता है, और दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा हमेशा जो लोगों को सैलरी देते हैं उनके पास होता है। खास करके जो बिजनेसमैन होते हैं, जो बड़े-बड़े कॉर्पोरेट घराने होते हैं, ये लोग लाखों लोगों को एक्चुअल में सैलरी प्रोवाइड करते हैं। ये किसी का सैलरी खुद नहीं लेते हैं। सो अल्टीमेटली वो जो सैलरी वाला पार्ट है, बिज़नेस वाला पार्ट है, जब आप सैलरी देने का काबिलियत रखते हो, उसमें लक्ष्मी जी का एक्चुअल में कृपा आपके ऊपर होना चाहिए, और वो 7th हाउस है। तो इसीलिए 7th हाउस का भी स्वामी, बिज़नेस का भी जो प्रॉपर स्वामी है, वो एक्चुअल में वीनस है। वीनस के दया से, वीनस के अच्छा होने से ही जीवन में 7th हाउस का खुशियाँ मिलता है, आपके पार्टनरशिप लेके आप ग्रोथ करते हो। तो ये जो वीनस है, ये कौन से राशि में एक्सल्टेड होता है, ये भी आपको समझना चाहिए। एक्सल्टेशन का मतलब है कि जो लग्ज़री का कारक है, जो जीवन में बहुत ज़्यादा ऐशो-आराम के चीज़ उपलब्ध कराने में आपको सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है। आप पैसा कमा रहे हो लेकिन साथ में उसको एन्जॉय भी कर रहे हो। आप वैकेशंस पे जा रहे हो, बड़े होटल्स में खाना खा रहे हो, ब्रांडेड कपड़ा पहन रहे हो, बहुत सुंदर गाड़ी में जा रहे हो, बहुत आलीशान घर आपका है। तो आप देखना ये तमाम बातें खर्च और 4th हाउस के साथ ही रिलेटेड है। तो अभी तक मैं कर्क राशि का बात कर रहा हूँ। तो आप देखिए कर्क राशि में भी जो एक्सल्टेड होता है प्लैनेट, वो होता है आपका जुपिटर, है ना? यानी जो आपका धन का कारक प्लैनेट है, वो जुपिटर और शुक्र है। धन देने वाले प्लैनेट, भाग्य को रिप्रेजेंट करने वाला प्लैनेट जुपिटर, और जीवन में जो भी आप कमाते हो उसको खर्च करने का जो एबिलिटी प्रोवाइड करता है वो वीनस है, क्योंकि वो 12th हाउस में एक्सल्टेड होता है और उसका डिस्पोजिटर भी जुपिटर है। तो आप कनेक्शंस को समझिए। वीनस जहां पे एक्सल्टेड होता है वो भी एक जल तत्व राशि है, और जुपिटर जहां पे एक्सल्टेड होता है वो भी एक जल तत्व राशि है। ये दोनों राशियां जो है आपका 4th और 12th राशि हैं, और आपके आपस में कैसे इंटरकनेक्टेड है आप देखिए। जो चंद्रमा चौथे का लॉर्ड है वो एक्सल्टेड होता है जाके वीनस के राशि में, और जो जुपिटर 9th का लॉर्ड है वो 12th का लॉर्ड है, जहां पे आपका वीनस एक्सल्टेड होता है वो आके एक्सल्टेड होता है चंद्रमा के राशि में। तो इसका ये मतलब हुआ कि आपको ये सारे कनेक्शंस को समझ के अपने लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है उस प्रॉब्लम का हल निकालने के लिए वैदिक ज्योतिष में जो भी रूल्स है उसको अप्लाई करना है। तो आप खुद समझिए, आपको कोई कहेगा कि 4th हाउस को क्लीन करना है, या 2nd हाउस को क्लीन करना है, या 12th हाउस को क्लीन करना है, तो आपके पास ऑप्शंस तो तीनों हैं, क्योंकि एक हाउस में कालपुरुष कुंडली का चंद्रमा एक्सल्टेड होता है, एक हाउस में कालपुरुष कुंडली का जुपिटर एक्सल्टेड होता है, और एक हाउस में कालपुरुष कुंडली का वीनस एक्सल्टेड होता है। लेकिन मैं फिर भी आपको कहूंगा कि लाइफ में जो एक्चुअल में बहुत बड़ा खुशी है, जो आपका पर्सनालिटी है, आपके पास कितना पैसा है, आपका क्या स्टेटस है, ये तमाम चीजें एक्चुअल में 4th हाउस इनडायरेक्टली रिप्रेजेंट करता है। फर्स्ट हाउस सब कहते हैं स्टेटस के लिए है, फर्स्ट हाउस में सन एक्सल्टेड होता है तो आप राजा की तरह होंगे। लेकिन आपका फर्स्ट हाउस अच्छा है या आप एक ब्लेस्ड पर्सन हो, आपको कहाँ से पता चलेगा? इट विल बी सीन फ्रॉम द 4th। और मैं हमेशा आपको कहता हूँ, कोई भी हाउस का इफेक्ट, मैनिफेस्टेशन उसके 4th हाउस से देखा जाता है। जैसे आप अच्छा जॉब कर रहे हो तो आपका पर्सनालिटी अच्छा होगा ही होगा, क्योंकि 10th से फर्स्ट हाउस मैनिफेस्टेशन है। आपका पर्सनालिटी अच्छा है तो अल्टीमेटली आप क्या करोगे? आज के डेट में आपके पास एक सुंदर अच्छा परिवार होना चाहिए, एक अच्छा घर होना चाहिए, और जाने के लिए राजाओं जैसे आपका गाड़ी घोड़ा और हाथी घोड़े का इस्तेमाल करते थे, आज के डेट में ऐसे आपके पास अच्छा गाड़ी, हाई एंडेड गाड़ी होना चाहिए। तो ये तमाम चीजें आप 4th हाउस से देख रहे हो। तो जब ये 4th हाउस से आप देख रहे हो, तो आपको ये समझना चाहिए कि 4th हाउस का एनर्जी जितना क्लीन होगा, आपके लाइफ में प्रोस्पेरिटी उतना ही ज़्यादा होगा। लेकिन अब वो प्रोस्पेरिटी नेगेटिव कहाँ पे हो जाएगा? क्योंकि हर चीज़ का एक बैलेंस होता है। तो आप देखिए
चौथे से 8 नंबर और 8 नंबर से 12 नंबर, इनके बीच जो भी कनेक्शन है, ये जो 8 नंबर बीच में आ रहा है, एक नेगेटिव हाउस है। और ये जो पानी का स्रोत है, जहाँ पे हम 8th हाउस स्कॉर्पियो को रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपका एक्चुअल में अंडरग्राउंड में बहने वाला पानी है। जो पानी आपको दिखाई नहीं देगा, वो वाला पानी है। या कीचड़ वगैरह जो नाले नर्दमा का पानी है, उसको भी आप 8th हाउस से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये बिल्कुल ही क्लीन वाटर नहीं है, तो इसीलिए इट इज ए डिफिकल्ट साइन। और यहाँ पे चंद्रमा डेबिलिटेटेड होता है। लेकिन दूसरे केस में जब आप जाके देखोगे, 12th वाला साइन पाइसेस, पाइसेस जो है रिप्रेजेंट करता है समुद्र के पानी को, पिया नहीं जा सकता, लेकिन वो पानी जो है हमारे जीवन चक्र को रेगुलेट करता है। 4th हाउस लेकिन क्लीन वाटर है, चाहे वो नदी का पानी हो, ड्रिंकेबल पानी हो, जो बहने वाले स्रोत होते हैं, उसके पानी जो है 4th हाउस से रिप्रेजेंट होता है, जहाँ पे जुपिटर एक्सल्टेड होता है। तो इसीलिए सबसे पहला रिक्वायरमेंट है अपने 4th हाउस के एनर्जी को क्लियर करना, जितना साफ सुथरा किया जा सके उतना। क्योंकि पानी को जलाने के लिए भी आग जरूरी होता है। तो लोग कहेंगे सर पानी कैसे जल सकता है? मैंने कहा जलने का मतलब यही हुआ, उसका जो फॉर्म है आपका लिक्विड फॉर्म है, एक्सेस हीट जब वो सन से रिसीव करता है, तो फिर वो आपका क्या होता है, वेपर होके फिर वो मेघ बनता है, और उसके बाद जो है जल चक्र को कंटिन्यू करते हैं। लेकिन वो करता कौन है? वाटर को इवापोरेट, अग्नि। तो इसका मतलब है आपके लाइफ में वाटर कंटेंट होना चाहिए नंबर 1, और वो वाटर कंटेंट को प्रोटेक्ट भी करना जरूरी है। अदरवाइज क्या होगा, अग्नि के वजह से वो वाटर इम्बैलेंस हो सकता है, सूखा भी पड़ सकता है। और सूखा कौन सा? लिटरेरी सेंस में पानी का अभाव हो सकता है, और एक्चुअल सेंस में क्या अभाव हो सकता है? प्रोस्पेरिटी का, पैसे का। तो चंद्रमा का एनर्जी को बचाना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चंद्रमा का एनर्जी को नष्ट कौन करेगा? मंगल। मंगल का कनेक्शन चंद्रमा के साथ होगा, तो लाल किताब में कहा जाता है इससे अच्छा युति हो ही नहीं सकता है। कहीं से भी मंगल अगर चंद्रमा को दृष्टि दे दे, तो आप चाहे कैसे भी परिस्थिति में पैदा हुए हो, आपके जीवन में आप बहुत तरक्की करोगे। एक टाइम में आपके पास बहुत ज्यादा पैसा और खुशियां आपको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन इसमें भी एक जो है ना प्रॉब्लम है, जो मंगल अग्नि तत्व का कारक है, चंद्रमा के ऊपर दृष्टि डाल रहा है, चंद्रमा के हाउस में डेबिलिटेटेड होता है, तो आप उस मंगल को ही समझना चाहिए। मंगल दो तरह के होते हैं, एक अच्छा मंगल और एक जो है खराब मंगल। अच्छा मंगल वो आपके एरीज साइन के एनर्जीज को रिप्रेजेंट करता है, और जो बुरा मंगल है वो आपके 8th हाउस स्कॉर्पियो के एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो अल्टीमेटली वो मंगल कौन सा होना चाहिए? अच्छा का मतलब है यू शुड हैव क्लियर हेड। एरीज तभी अच्छा है जब आपका सोच और जो आपका समझ है वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। मैं ये करूंगा तो क्या होगा, यू हैव ए वेरी शार्प माइंड। और शार्प माइंड होने का मतलब है यू हैव ए कंट्रोल ऑन योर टंग। क्या बोल रहे हो, कैसे बोल रहे हो, गाली गलौज कर रहे हो या नहीं, यानी आपके जो बातचीत का तरीका है उसमें एक्चुअल में एंगर इशू है कि नहीं। अगर उसमें एंगर इशू है तो चंद्रमा कमजोर हो जाएगा, क्योंकि चंद्रमा उसी हाउस में एक्सल्टेड होता है, और मंगल का एनर्जी भी उस हाउस को इन्फ्लुएंस करता है, क्योंकि एरिज के साथ वाला हाउस है। तो इसीलिए सबसे जल्दी कोई चीज अगर किसी के हाथ से चला जाए तो वो चीज कुछ भी नहीं है, वो है पैसा। इसीलिए इसको चलंती लक्ष्मी कहते हैं, यानी वो चंचला है, वो बहुत कम लोगों के पास रुकती हैं। तो चंद्रमा यानी माँ, माँ यानी माँ लक्ष्मी, इनका कृपा तभी मिलेगा जब मंगल का एनर्जी आपका एक्चुअल में वेस्टफुल एनर्जी नहीं है। आप बात बात पे गाली गलौज नहीं करते हो, बहुत शांति से आप बात करते हो, गुस्सा के ऊपर आपका बहुत ज्यादा कंट्रोल है। तो ये पहला रिक्वायरमेंट है। तो आप देखोगे जो लोग बात बात पे गाली गलौज करते रहते हैं, जो लोग यूजुअली छोटे छोटे बातों पे गुस्सा करते हैं, झगड़ालू स्वभाव के हैं, उनका फाइनेंशियल इश्यूज होता ही होता है। सेम विथ लेडीज ऑल्सो, जो घर में लेडीज झगड़ा करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, उनके यहाँ पे हस्बैंड का कोई भी काम होता नहीं है, और अल्टीमेटली वह भी पैसे के लिए सफर करती है। बार बार उसको माँ या अपने भाई या रिश्तेदारों को पैसा मांगना होता है, और जिंदगी में पैसे का खुशी कभी भी बहुत लंबे अरसे तक ऐसे लेडीज को मिलता नहीं है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है
कि मंगल के एनर्जी को आपको ड्रेन नहीं करना है, क्योंकि जब-जब आपका मंगल का एनर्जी गुस्सा के तौर पे या गाली-गलौज के तौर पे बाहर आएगा, तब-तब ये जो 4th हाउस का एनर्जी है, वो एनर्जी खराब हो जाएगा। और एक्चुअल में मंगल का जो 8th हाउस का एनर्जी है, वही आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाएगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव वाला जो बात है ना, वो स्कॉर्पियो से होता है। और जब आप फिर कोशिश करते हो 4th हाउस की एनर्जी को बैलेंस करने के लिए, तो फिर आपका वो ट्रांसफॉर्मेशन काम में आता है। कभी आप 8 से 4 को कैलकुलेट करके देखिए, वो 9-5 का रिलेशनशिप है। 9-5 सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन किसी भी हाउस का अगर देखोगे तो 9 और 5 है। भाग्य जुड़ा हुआ होता है। तो भाग्य खराब भी हो सकता है, भाग्य अच्छा भी हो सकता है। जब आप स्किलफुली कोई चीज़ को डील करते हो, जब आप अपने घर को क्लीन रखते हो, तो आपके पास पैसे का आवाजाही होना, इसको कोई रोक नहीं सकता है। ये टाइम टेस्टेड है। आपको पहले घर साफ-सुथरा रखना चाहिए, ख़ास करके घर में जो कोना होते हैं, जहाँ पे यूजुअली हम पुराने चीज़ें डंप करके रखते हैं, या जो बेडरूम होता है, उसके नीचे, पलंग के नीचे, कई लोगों का अगर आप जाके चेक करोगे, तो बहुत दिनों से जो आपका धूल में मिट्टी मैला है, उसके नीचे रहता है। कुछ ही लोग होते हैं जो यूजुअली पलंग के नीचे से प्रॉपर्ली घर साफ करते हैं। तो ये आदत आपको डाल देना चाहिए। इसको समझाने के लिए बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस का ज़रूरत नहीं कि 4th हाउस को कैसे क्लीन करोगे। 4th हाउस माँ है, 4th हाउस मातृभूमि है, 4th हाउस आपका घर है। और अगर मैं ऐसे ही भवत भावम को अप्लाई करूँगा, तो भवत भावम में आप देखिए 1st हाउस से 4th हाउस आपका खुशी का कारण है। 2nd हाउस से ये 3rd हाउस है। पैसा कमाने के लिए जो आप प्रयास करते हो, वो भी आपका 4th हाउस है। वाणी को सुधारने के लिए जो प्रयास है, वो भी आपका 4th हाउस है। 3rd से ये नेक्स्ट हाउस है। तो आपका जो रिटेन कम्युनिकेशन स्किल होता है, या आपका जो पड़ोसियों के साथ रिश्तेदारी होता है, जो रिलेशनशिप होता है, या आपका जो भी आप कोई मूवमेंट वाला जॉब कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हैं, या आपके जो छोटे भाई-बहन हैं, उनसे जो गेन होता है, वो तमाम चीज़ें भी 4th हाउस से देखा जाता है। तो इसीलिए ये उनका भी बिहेवियर पैटर्न को शो करता है, उनके साथ आपका रिलेशन को शो करता है, और आप वहाँ से किस तरीके से धन कमाते हो, क्या लाभ आपको मिलता है, वो भी पता चलता है। ऐसे ये 5th हाउस से 12th हाउस है, यानी आप जो मंत्र शक्ति से अपना एनर्जी बढ़ाते हो, आप जो कोई अच्छा स्किल सीखते हो, उसको खर्च करने का तरीका 4th हाउस है। यानी आप स्किल से पैसा कमाते हो और बड़ा गाड़ी खरीदते हो, या घर खरीदते हो, या ज़मीन खरीदते हो। इसका मतलब है आपका 5th का एनर्जी का पॉजिटिवली 4th में यूज़ कर रहे हो। 6th से ये 11th है, आपका जो डेली रूटीन है, वहाँ से जो गेन होगा वो भी 4th हाउस है। 7th हाउस से ये 10th हाउस है। तो आप देखिए, आप अपने स्पाउस के लिए, पार्टनर के लिए 7 नंबर हाउस से रिलेटेड जो भी कर्म करते हो, वो भी 4th हाउस है। 8 से मैंने बोल दिया, जो आपका 8th हाउस है, उसके ऊपर जो भी आप काम करोगे, वो भाग्य का परिवर्तन आपको अच्छा घर, गाड़ी दिलाएगा। तो आपका 8th हाउस क्या है? आपके इन-लॉज़ हैं 8th हाउस। आप जो ऑकल्ट सीख रहे हो, वो 8th हाउस है। एस्ट्रोलॉजी का जो भी फाइन ट्यूनिंग आप करते हो, चाहे कोई भी ब्रांच आप सीख रहे हो, वो आपका 8th हाउस है। किसी तरीके का सीक्रेटिव काम आप कर रहे हो, वो भी आपका 8th हाउस है। 8th हाउस जो है आपका रिलेशनशिप विद स्पाउस है। 8th हाउस एक्चुअल में हमारे जो वंश को आगे बढ़ाने के लिए, हमारा जो भी एक्टिविटीज़ है, उसको भी 8th हाउस रिप्रेजेंट करता है। तो 9th हाउस आपका भाग्य है। वहाँ से भी आप देखोगे तो ये आपका 8th वाला रिलेशनशिप है। यानी आपके भाग्य को परिवर्तन करने का किसी का अगर कैपेसिटी है, वो 4th हाउस है, और आपका माँ आपके भाग्य को परिवर्तन कर सकती हैं। क्योंकि पिता को माँ परिवर्तन कर सकती है, आपको आपका पत्नी परिवर्तन कर सकती है, तो उसी सेंस में जो भी भाग्य से जुड़ा हुआ चीज़ें हैं, उसके साथ 4th हाउस का डायरेक्ट कनेक्शन है भाग्यों को बदलने के लिए। आप कोई हायर एजुकेशन करते हो, तो लाइक्लीहुड ऑफ गेटिंग अ गुड जॉब इज़ देयर। तो ये सारे चीज़ें कहीं से भी आप शुरू करके अपने 4th हाउस को ठीक कर सकते हो। तो आप देखना, प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि 4th हाउस अच्छा होने का मतलब है, जुपिटर जहाँ पे भी हो, उसका एलिमेंट्स इनडायरेक्टली यहाँ पे वृद्धि पाएँगे। 4th हाउस का एनर्जी बढ़ने का मतलब है जो डायरेक्ट एनर्जीज़ है, क्योंकि बृहस्पति का जो एनर्जी होगा, एक्सल्टेड एनर्जी, एक तो बृहस्पति के वजह से होगा, और दूसरा जो है कर्क राशि की वजह से होगा।
तो मैं जो प्लान आपको बता रहा हूँ कर्क राशि यानी परमानेंट तरीके से 4th हाउस को क्लीन करने वाला तरीका है। तो आप करके देखिए। आप जुपिटर जो है आप खुद हो, तो आपको पहले अपने आप को साफ रखना चाहिए। इसका मतलब ही यही है। एक्सल्टेड तभी होगा जब आप अपना ख्याल रखते हो। तो आप कैसे साफ रखोगे? साफ कपड़ा पहनने से आप साफ नहीं होगे। आप जीव हो तो आपके अंदर जो ज्ञान है, जुपिटर उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो ज्ञान प्यूरिफाई होना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं सुबह से उठने के बाद आप यही सोच रहे हो कि मुझे नुकसान किसका पहुंचाना है, क्या करके दूसरे का पैसा हड़प लेना है, या किसको इल एडवाइस देना है ताकि वो बर्बाद हो जाए, किसके बर्बादी पे आप खुश हो रहे हो, आपके नॉलेज को आप कैसे मिसयूज कर रहे हो। तमाम चीजें आपका जुपिटर रिप्रेजेंट करता है। जुपिटर आपका ज्ञान भी है और ज्ञान को खराब तरीके से यूज करना भी जुपिटर का काम है। दिखावा भी जुपिटर का काम है। जैसे स्टेटस आपका सूर्य है, तो स्टेटस खराब करना, बात-बात पे दूसरे को पैसा माँगना, किसी के सामने हाथ फैलाना, किसी का दिया हुआ रोटी बार-बार खाना, खुद नहीं कमाई करना, ये सारे नेगेटिव सूर्य का निशानी है। तो हर प्लैनेट को आप पॉजिटिव मत समझिए, वो फंक्शनल मैलेफिक भी हो सकता है, वो वीक भी हो सकता है, वो स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है, वो स्ट्रॉन्ग होके भी मैलेफिक हो सकता है। तो तमाम चीज़ों को समझने के बाद आपको ये समझ में आएगा कि जुपिटर एनर्जी को ठीक करने का मतलब अपने मन के अंदर जो नेगेटिव सोच है, उसको डेफिनेटली रेक्टिफाई करना है। ऐसा नहीं कि दूसरा कोई कुछ कर रहा है, उसके अचीवमेंट से आप जल रहे हो, तो आपका 4th हाउस ही खराब है, क्योंकि आपका मन ही खराब है। किसी का अच्छा नहीं सोच पाना, हर किसी का बुराई करना, हर किसी के बारे में नेगेटिव बोलना, ये सारे जो है नेगेटिव 4th हाउस का रिप्रेजेंटेशन है। क्योंकि अच्छा अगर होगा, तो आपका 2nd हाउस डेफिनेटली अच्छा होगा। 4th हाउस बुरा है, तभी आपका 2nd हाउस भी बुरा होगा। क्योंकि 4th हाउस का लॉर्ड चंद्रमा सबसे ज़्यादा पावरफुल 2nd हाउस में है। तो जो अच्छा बात नहीं करता है, जो किसी का मज़ाक उड़ाता है, जो बातों को फैलाता है, र्यूमर फैलाता है, झूठ, यहाँ तक कि सच्चाई को भी फैलाना खराब है। नेगेटिव चीज़ों को फैलाना, पॉजिटिव चीज़ों को फैलाना, ये दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं। आप कोई डाकिया नहीं हो कि आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिला और सुबह से शाम तक आप लोगों को बता रहे हो। आप जो कोई अच्छा अचीव कर रहा है, उसको चेरिश करना चाहिए। लेकिन अगर किसी का नेगेटिविटी आप देख रहे हो और वो आपका कोई क्लोज़ नहीं है, तो आपको उसमें बहुत ज़्यादा दिमाग भी लगाना नहीं चाहिए। अगर वो आपका कोई रिश्तेदार है, कोई जान-पहचान का है, उसको सुधारने के लिए थोड़ा बहुत ज्ञान आपको देना चाहिए, क्योंकि ज्ञान 4th हाउस है। मैं हमेशा मानता हूँ जुपिटर कहीं पे भी हो, अगर जुपिटर का ज्ञान आप प्रॉपरली यूज़ कर पा रहे हो, तो आपको अच्छा घर मिलेगा, बड़ा घर मिलेगा, आपके परिवार में बरकत होगा। डेफ़िनेटली आपके घर से जिस परिस्थिति में आप पैदा हुए हो, उससे दिन-ब-दिन आपका परिस्थिति सुधरता जाएगा। क्योंकि 2 ही प्लैनेट है जो एक्सपांशन के कारक हैं। एक है जुपिटर और दूसरा है राहु। लेकिन राहु का बात मैं अभी करूँगा नहीं। राहु का एनर्जी के बारे में कभी दूसरे दिन बात करेंगे, लेकिन ये एक्सपांशन के कारक हैं। ये चीज़ों को बढ़ाते हैं और चीज़ें बढ़ता है और लोग उसको देखते हैं 4th हाउस से। कोई भी बहुत रिच इंसान है, उसके नेटवर्थ हम देखते हैं, उसके पास कितना कैश है। तो जो रनिंग कैश है वो भी चंद्रमा है। कितना बड़ा घर है, वो आपका 4th हाउस है, जो चंद्रमा का अपना ओन साइन है। कितना ज़्यादा उसके पास व्हीकल्स वगैरह हैं, वो भी आपका जो है 4th हाउस है। तो इसीलिए आप इसको समझिए। और जो 12th हाउस है, जहाँ पे वीनस एक्सल्टेड होता है, तो वीनस एक्टिवेशन आप सभी को आना चाहिए। वीनस एक्टिवेशन का मतलब है जिसका शादी नहीं हुआ है, उसका शादी हो जाने के बाद वीनस आराम से एक्टिवेट होता है। वो नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, वो आपके कर्मों के ऊपर डिपेंड करता है। इसीलिए वीनस का ये वाला जो हाउस है, जो आपके मैरिटल लाइफ को रिप्रेजेंट करता है, लिब्रा साइन, वहाँ पे शनि एक्सल्टेड होता है। अच्छा कर्म का मतलब अच्छा वीनस, बुरा कर्म का मतलब है कि आपका वीनस बुरा है। बहुत जल्दी किसी का सेपरेशन हो जाता है या लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा होता है, सेपरेशन बिना हुए कोर्ट कचहरी का केस वगैरह होता है। तो तमाम केसेस में ये देखा जाता है कि किसी न किसी तरीके से कहीं न कहीं पे कर्मों का लेखा-जोखा वो इंसान भुगत रहा है। क्योंकि जो पास्ट कर्मा है वो 6th हाउस से देखते हैं और जो भी हाउस का एनर्जी का बात आप करते हो, उसको उसके एडजेसेंट हाउसेस जैसे भी हो रिप्रेजेंट भी करते हैं और उसको एनर्जी को कम और ज़्यादा करने में नेक्स्ट और जो प्रीवियस हाउस है दोनों का रोल होता है। तो आप समझिए आपको चाहिए क्या? घर में जो भी आपके सामान है या आप कोई सीनरी वगैरह सजा रहे हैं, तो एक एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी के तौर पे आप मान लीजिए
कि जितने भी आपके ओशन से मिलने वाले डेकोरेटिव चीजें हैं, उसको आप घर में सजा सकते हो, वो भी नॉर्थ डायरेक्शन में, नॉर्थ वॉल में। पानी से निकला हुआ जो भी चीजें आप पा रहे हो, जैसे आपके सीसेल होते हैं या पर्ल होते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, शंख होता है, उसको जो है आप अपने घर पे रख सकते हो। या कोई वाटर का सीनरी है जहाँ पे आपका सूर्य उग रहे हैं, तो आप इन चीजों को समझिए। ये एक्चुअल में घर में वाटर जो एलिमेंट्स है उसको बढ़ाते हैं। और आपको नेचर के साथ भी रूबरू होना है। आपको बीच-बीच में जो है कोई जंगल जाना चाहिए सूर्य को ठीक करने के लिए, समुद्र के किनारे जाना चाहिए चंद्रमा को ठीक करने के लिए। आपको किसी तरीके से सूर्य नमस्कार करना चाहिए या सूर्य का जो आदित्य हृदय स्तोत्र है, उसको करना चाहिए या विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना है। तो ये तमाम चीज़ें जो है आपको एक्चुअल में आपके 4th हाउस को प्यूरिफाई करने में बहुत काम में आएगा। क्योंकि आप देखिए 4th हाउस को प्यूरिफाई करना है, तो आपको जो एफर्ट चाहिए वो 6th हाउस से दिखेगा। 6th हाउस में आपका बुध जो है एक्सल्टेड होता है। तो इसीलिए बुध के लिए सबसे बड़ा जो मंत्र है वो है विष्णु सहस्त्र नाम। बुध को विष्णु का अवतार भी कहा जाता है, शुक्र को माँ लक्ष्मी का अवतार कहा जाता है और दोनों में एक अनोखा कॉम्बिनेशन है। बुध जिस हाउस में एक्सल्टेड होता है, शुक्र उस हाउस में डिबिलिटेड होता है और शुक्र जहाँ पे एक्सल्टेड होता है, बुध वहाँ पे डिबिलिटेड होता है। इसका मतलब क्या है? एक अर्थ तो इसका ये है कि स्पाउस जो है वो वीनस है, तो उसके सामने ज़्यादा ज्ञान दिखाने का कोई ज़रूरत नहीं है, इंटेलिजेंस दिखाने का कोई ज़रूरत नहीं है। आपके इंटेलिजेंस को वहाँ पे डेफिनेटली कंट्रोल करना चाहिए। बुध जो है हँसी, मज़ाक और हर तरीके का जो कॉमेडी है ना, उसको भी रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो हमारा 7th हाउस वाला रिलेशनशिप है ना, ये कोई जोक वाला रिलेशनशिप नहीं है, कॉमेडी वाला रिलेशनशिप है नहीं। तो इसीलिए वीनस के एनर्जी को अगर प्यूरिफाई करना है, तो आपको मरकरी को कंट्रोल करना ही करना है। आप अगर अपने आप को सुपर इंटेलिजेंट सोच रहे हो, आप कुछ कर रहे हो, सोच रहे हो मेरी वाइफ को पता नहीं चलेगा, या आप किसी तरीके से जैसे लोग कहते हैं ना बातों को ही बनाना, वो सोचते हैं दुनिया का सबसे बड़ा काम है। तो यूजुअली ये ट्रिक कभी भी स्पाउस के लिए काम में नहीं आता है। जितना मरकरी को आप कंट्रोल करोगे, मरकरी को प्यूरिफाई करोगे, उतना ही ज़्यादा वीनस का एनर्जी बढ़ेगा। क्योंकि ये जो एक्सल्टेड होने वाले प्लैनेट्स हैं, एक दूसरे को अपोजिट हाउसेस में इन्फ्लुएंस करते हैं। मैं बार-बार आपको हर क्लास में बताता हूँ। इस इन्फ्लुएंस को भी कंट्रोल करने का तरीका यही है, जिसका एनर्जी आपको बढ़ाना है, उस हाउस पे काम करिए, उसके अपोजिट हाउस पे जो भी एनर्जीज है उसको प्यूरिफाई करिए और बैलेंस करिए। दोनों चीजें साथ-साथ नहीं हो सकता है, तो आपको ये चीज ध्यान रखना है। अल्टीमेटली जब आप बैलेंस लाते हो, दैट इज द बिगेस्ट पॉइंट ऑफ अचीवमेंट। हमारे फिजिक्स में एक रेजोनेंस वाला कॉन्सेप्ट है। जैसे कोई झूला पुल है और उसके ऊपर सैनिक जो है क्रॉस कर रहे हैं, तो जब भी जाते हैं सीधे मार्च करके कभी भी नहीं जाते हैं। 90 डिग्री पे अपना पाँव को ऐसे प्लेस करते हैं जैसे उसका स्विंगिंग जो है सबसे कम हो, क्योंकि वो पुल का भी एक नेचुरल स्विंग है। वो मानो 1 सेकंड में 2 बार झूल रहा है और आप जब मूव कर रहे हो तो उसमें जो फोर्थ स्विंगिंग है वो भी 2 है। तो जब दोनों स्विंगिंग सेम हो जाता है, जो फ्रीक्वेंसी सोल्जर्स उसके ऊपर चलने के बाद क्रिएट कर रहे हैं और जिस फ्रीक्वेंसी में वो पूल जो है झूल रहा है, दोनों जब सेम हो जाता है तो सबसे ज़्यादा जो है बड़ा एम्पलीट्यूड यानी बहुत ज़ोर-ज़ोर से वो पुल स्विंग करने लगता है। तो इसको समझना है लाइफ में। जब आपके दोनों का एनर्जी बैलेंस होगा, तो आपको जो है एक्सल्टेशन मिलेगा। यानी आपका फर्स्ट हाउस और 7th हाउस का एनर्जी बैलेंस होना चाहिए। तब लाइफ में आप सबसे ज़्यादा मूव करोगे। आप अगर सोचोगे मेरा ही स्टेटस है, मैं ही घूम रहा हूँ, मैं ही राजा हूँ और 7 नंबर हाउस को आप नेगलेक्ट करोगे, तो इससे आपका अचीवमेंट ज़्यादा नहीं होगा। आप जो है अपना स्टेटस को छोड़ दिए, जोरू का गुलाम होके रोज़ वाइफ के साथ बात कर रहे हो, टाइम उसी के साथ ही स्पेंड कर रहे हो, जीवन में और कोई आपके लाइफ में है नहीं, वो भी जो है लाइफ में कोई बहुत बड़ा अच्छा स्थिति नहीं है। यू हैव टू बैलेंस बोथ द थिंग्स, फर्स्ट एंड 7th, 4th एंड 10th, 6th एंड 12th। तो आप देख लीजिए, ये जो आपके जल तत्व के राशियां हैं, कौन से एनर्जी को आपको बढ़ाना है और बैलेंस किसको करना है। जो एक्सल्टेशन आपको प्रोवाइड करने वाले प्लैनेट्स हैं, आपके चार्ट में किसका स्थिति सबसे अच्छा है, चंद्रमा का है या जुपिटर का है या वीनस का है, या आप वो भाग्यवान इंसान हो जिसका जुपिटर, चंद्रमा और वीनस तीनों ही बहुत अच्छे हैं,
तो आपको एस्ट्रोलॉजी क्लास करना नहीं चाहिए। आपको अपना जो भी एनर्जीज भगवान ने दिए हैं उसको इम्प्लीमेंट कर लेना चाहिए, है ना? तब जाके आप जीवन में बहुत ज़्यादा तरक्की करोगे और लाइफ में अबंडेंस आएगा। पानी में तैरने वालों को ये पता होता है कि हम लोग जब पानी में तैरते हैं तो हम पानी में एनर्जी को कभी भी वेस्ट नहीं करते। हम कभी भी जो आपका वाटर का फ्लो है उसके अगेंस्ट में बहुत देर तक तैरना नहीं चाहते। हम उसी के फ्लो में थोड़ा-थोड़ा डायरेक्शन बना के किनारे में आना चाहते हैं। जो भी तैरना जानते हैं उन्हें ये पता होगा, क्योंकि आप जितना ज़्यादा एनर्जी के साथ फ्लो के अगेंस्ट में कोशिश करोगे स्विम करना, आपका एनर्जी उतना जल्दी ड्रैग हो जाता है। इसीलिए हमेशा मंगल जो एनर्जी है और जो वाटर है, जो फ्लोइंग वाटर है, वो स्ट्रीम उसके अगेंस्ट में जाने का मतलब है कि मंगल कमजोर हो जाना, अपना एनर्जी जो है खराब हो जाना या एनर्जी जो है आपका नष्ट हो जाना। तो इसीलिए मंगल जो है 4th हाउस में डेबिलिटेटेड होता है। और ये जो बहना है प्रवाह, मैं बार-बार कहता हूँ कि दुनिया में जितने भी चीज़ें हैं, आप अगर देखोगे चाहे वो जंगल है, चाहे वो पानी है, चाहे वो एयर है, चाहे आपका कोई जीव-जंतु हैं या कोई बर्ड्स हैं, इनका मात्रा बहुत ज़्यादा है, अनगिनत हैं ये। क्योंकि ये जो नेचर में अवेलेबल चीज़ें हैं, वो हमेशा अबंडेंट होते हैं। सिर्फ़ इंसान ही वो प्राणी है जिसके पास समय का कमी होता है, जिसके पास धन का कमी होता है, जिसके पास एनर्जी का कमी होता है, जिसके पास चांसेस का कमी होता है। दिन भर रोता रहता है और 100 में से 90 लोग हमेशा रोते रहते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हम जो भी बोलते हैं, हम जो भी बार-बार कहते हैं, उसके अंदर मंत्र का एनर्जी होता है। बार-बार कहने से नेगेटिव चीज़ें अपने लाइफ में होता है, ऐसे ही बार-बार कहने से पॉजिटिव चीज़ें भी बार-बार होता है। मंत्र सिद्धि के लिए कहा जाता है कि आप कोई भी मंत्र को 10,000 बार, 1,00,000 बार आप जो है बार-बार उसको पढ़िए, उसका माला जपिए, तो सिद्ध होता है। तो हम जब लाइफ में बार-बार कहते हैं, मेरे पास तो पैसा नहीं है, मैं तो बहुत दुखी हूँ, मेरे जीवन में कोई खुशी नहीं है, इसका मतलब है आपका आगे का भी जीवन इसी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ जीवन होगा। जो लोग ये बार-बार बोलते हैं, समझ लेना उनको मंत्र सिद्धि हो गया है और ये मंत्र उनका ज़िंदगी में जैसे भी हो काम में आएगा। तो इसीलिए मैं आज जो भी बताया हूँ आपको, लाइफ में वो अबंडेंस को लाने के लिए पहले तो 4th हाउस को क्लीन करना सीखिए, अपने आप को क्लीन करना सीखिए, नेगेटिव नेचर को कम करिए और जल को जो चीज़ खराब कर सकता है, उस आग से खेलना बंद कर दीजिए। इसका मतलब है अपना माइंड को कूल रखना, बातों-बातों पे गुस्सा नहीं करना, तमाम चीज़ें आपके जीवन में खुशियाँ लाएगा और आपको माँ सरस्वती का, लक्ष्मी जी का और जो चंद्रमा का आशीर्वाद है वो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही और मैं जो है नेक्स्ट क्लास में ना